नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसाय की गतिविधियों का वर्गीकरण। जैसा कि हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और फर्स्ट यूनिट में हमने कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय की गतिविधियों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा व्यवसाय की गतिविधियों और उनका वर्गीकरण पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं कि व्यवसाय का कौन कौन सी गतिविधियां होती है और कैसा उनका वर्गीकरण होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। परिचय। व्यवसाय विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है। सभी लोग जानते हैं जो हमारा बिजनेस होता है ये कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है। कोई भी बिजनेस देखेंगे आप, किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, बहुत सारे रिसोर्स लगे होते हैं, तब जाकर वो पूरा व्यवसाय तैयार होता है, व्यवसाय बनकर खड़ा होता है। ठीक, तो व्यवसाय विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। आपने देखा कि व्यवसाय जो होता है वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है और इन गतिविधियों का उद्देश्य जो होता है, अब गतिविधियां बहुत सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां हैं, मिलकर काम बना हुआ है, बनी हुई है, व्यवसाय बना हुआ है। आप इस तरह समझिए, जैसे अभी आप 4 लोग हो, 4-5 लोग हो, 4-5 लोग क्या करो, आपस में मिलकर कोई काम कर लो। मान लीजिए आप 4-5 लोग, अलग अलग गतिविधियां हो गई, चारों 5 लोग मिलकर एक चीज़, किसी चीज़ को बनाओगे। कोई भी उत्पाद ले लीजिए, कोई भी आइटम ले लीजिए, उसको बनाओगे या कोई कार्य करोगे 4-5 लोग मिलकर, तो उस कार्य करने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा, तभी तो 4-5 लोग ग्रुप बना रहे हो कुछ चीज़ करने के लिए। जो करने जा रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवसाय विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है और इन गतिविधियों का समाज की, इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। जैसे मनुष्य का हमने बताया कि 4-5 लोगों को कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसी प्रकार ये जो गतिविधियां लगकर व्यवसाय बनाती हैं, इन गतिविधियों का उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। अब जैसे आपने देखा होगा शुरू में जब आपने व्यवसाय की परिभाषा पढ़ी थी, बिजनेस की परिभाषा पढ़ी थी, तो बिजनेस की परिभाषा आपने यही पढ़ी थी कि व्यवसाय वह होता है जो कोई भी कार्य हम निरंतर लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। यहाँ पर भी लाभ कमाने की बात आ रही है। तो बिजनेस क्या हुआ, जो बिजनेस तो कई सारी गतिविधियों से मिलकर बन रहा है, तो ओवरऑल बिजनेस काम कर रहा है। वो काम किस लिए करता है कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, नए नए बिजनेस क्यों आते हैं, नए नए स्टार्टअप क्यों आते हैं। वो समाज में देखते हैं कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में किस चीज़ की आवश्यकता है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, उसको रिसर्च करते हैं। उसको करने के बाद क्या करते हैं, फिर वहाँ पर वो स्टार्टअप लॉन्च करते हैं और लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर लोगों की आवश्यकता होती है तभी लॉन्च करते हैं, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा, ठप हो जाएगा। अगर अभी देखो कहीं पर मार्केट में देखो, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है वहाँ पर, तो अगर आप वहाँ पर अपना स्टार्टअप लगाएंगे उस चीज़ का, तो क्या होगा, डिमांड होगी तो आपका इनकम होगा। अगर पता लगे ऑलरेडी वहाँ पर कई सारे लोग हैं पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को लेकर और वहीं पर आपने अपनी स्टार्टअप खोल दिया, तो क्या होगा, लाभ होगा? नहीं होगा, उतना लाभ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कई सारे लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब आप क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे कि नहीं, मार्केट में जो लोग पहले से इस चीज़ को काम कर रहे हैं उस चीज़ को हम क्यों करें, हम कुछ अपना नया स्टार्टअप करेंगे जो कि लोगों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकताएं, लेकिन उसको पूर्ति करने वाला कोई नहीं हो। ठीक, तो वही आपने यहाँ पर देखा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं लेकिन कोई पूर्ति नहीं कर रहा है, उसकी पूर्ति करना और लाभ अर्जित करना। आप कोई भी काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसका लाभ कमाने का उद्देश्य रहेगा कि हमको इस काम से कोई ना कोई लाभ जरूर हो, कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो। व्यवसाय की गतिविधियों का मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। अभी आपने देखा कि व्यवसाय की जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, कार्य होता है, इनमें कई सारी चीज़ें लगी होती हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ लगी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 गतिविधियाँ जो होती हैं, इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है वाणिज्य। क्या है? इंडस्ट्री जिसको हम उद्योग कहते हैं और दूसरा है वाणिज्य जिसको हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक,
अब आइए हम बात करते हैं इंडस्ट्री क्या होता है, और जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। इंडस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज इंडस्ट्री, उद्योग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री की बात करें, उद्योग का आशय उन गतिविधियों से है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन, मूल्यवर्धन होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो इंडस्ट्री क्या है, तो आप यही बताओगे इंडस्ट्री का आशय ऐसी गतिविधियों से है। गतिविधियां अभी आपने देखा, गतिविधियां कहाँ होती हैं, व्यवसाय में होती हैं, और कितनी होती हैं, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। लेकिन हम कहें मेजर गतिविधियां कौन सी होती है, दो होती हैं। कौन कौन सी, उद्योग होता है और एक होता है वाणिज्य। तो उद्योग क्या होता है, उद्योग हम उस वाली गतिविधि को कहेंगे, दो गतिविधियों में से उस गतिविधि को हम उद्देश्य उद्योग कहते हैं, जो क्या करती हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, उसका मूल्यवर्धन करती हैं। इसका उद्देश्य कच्चा माल तैयार माल में परिवर्तित करना होता है। मतलब क्या करती हैं, उद्योग क्या करता है, उन गतिविधियों में से है, उद्योग उन गतिविधियों में से होता है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब कहोगे व्यवसाय तो बहुत है, व्यवसाय बहुत है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन उनमें से मेजर दो गतिविधियां होती हैं। एक होता है आपका उद्योग, दूसरा होता है वाणिज्य। अब हम किसको वाणिज्य कहेंगे, किसको उद्योग कहेंगे, तो पहचानेंगे कैसे आप पहचानेंगे उसको इस तरह से कि जिन गतिविधियों में वस्तुओं का निर्माण होता है, उसका उत्पादन होता है, उसका मूल्यवर्धन होता है, वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। इसका उद्देश्य कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को तैयार तैयार माल फिनिश गुड में परिवर्तित करना होता है। ऐसा कहिए कि ऐसी संस्था, ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई सामान बनाया जाता हो। आप मान लीजिए टेबल, फर्नीचर, फैन, मतलब जो भी उपकरण, जैसे रॉ मटेरियल से आप उसको तैयार बनाते हो। जैसे कि आप एक ग्लास ही ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। टेबल क्या करोगे आप, टेबल में क्या होगा, लकड़ी का यूज करोगे, लोहे की पिन का यूज करोगे, और साथ ही साथ कुछ और उसमें सारी चीज़ें लगाकर फिर आप एक टेबल का निर्माण करोगे। तो क्या हो गया, जो छोटे आपका पिन हो गया, लकड़ी हो गई, और उसमें ग्लू लगाओगे, और ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट लगाओगे, क्या होगा, वो अलग अलग छोटे छोटे कई सारे भाग लगाए ना आपने, तो रॉ मटेरियल हुआ। और उसी रॉ मटेरियल से आप क्या कर रहे हो, तैयार करके रॉ मटेरियल को यूज करके लगाकर एक तैयार माल बना रहे हो। ठीक, एक फिनिश गुड तैयार कर रहे हो। तो इंडस्ट्री हम उसे कहते हैं जहाँ पर कच्चे माल से तैयार माल बनाया जाता है, सरल शब्दों में। ठीक, जैसे आप उद्योग के प्रकार देखेंगे, उद्योग तो आपने जान गए कि उद्योग किसे कहेंगे, जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया जाता हो। ऐसी संस्था जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार किया जाता है, उद्योग कहलाता है। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं उद्योग, बहुत प्रकार, कई प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। उद्योग तो बहुत हैं, लेकिन इनको बांटा गया 3 प्रकार में। कौन कौन से, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग। अच्छा, अब कौन कौन से उद्योग प्राथमिक में आएंगे, कौन कौन से द्वितीयक में आएंगे, कौन कौन से तृतीयक में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्राथमिक में देखेंगे तो जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे उद्योग क्या आएंगे, ये सब प्राथमिक में आ जाएंगे। कौन से, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो हैं आपके प्राथमिक उद्योग। ऐसे और सारे हैं। द्वितीयक में निर्माण कार्य, जैसे कि वस्त्र का निर्माण हो रहा है, सीमेंट का निर्माण हो रहा है, ठीक, ऐसे सरिया का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या द्वितीयक में आ जाती हैं। और तृतीयक में क्या आता है, तृतीयक में सेवाएं आती हैं, सर्विस, जैसे आईटी, बैंकिंग, परिवहन, ये सब क्या है, सर्विस है। हॉस्पिटल हो गया, ठीक, होटल हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब आपकी सर्विस सेवाओं में आ जाएंगी। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होगा, इंडस्ट्री आपके 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपके कृषि पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और द्वितीयक में आपके निर्माण कार्य, जैसे सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोह उद्योग, ठीक, ऐसे बहुत सारे उद्योग जो होंगे इसमें आ जाएंगे। तृतीयक में आपके सेवाएं, सारे सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि आप आईटी मान लीजिए, बैंकिंग मान लीजिए, परिवहन मान लीजिए, हॉस्पिटल मान लीजिए, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी तृतीयक में आ जाती हैं। तो आई होप आपका उद्योग क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्योग क्या होता है। आगे देखेंगे, दूसरा होता है हमारा वाणिज्य। वाणिज्य जिसको हम कॉमर्स कहते हैं।
वाणिज्य का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। ये कोई चीज़ बनाती नहीं। अभी आपने देखा व्यवसाय दो प्रकार का होता है, मेजर ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन मेजर दो होती हैं। क्या होता है? दो होती हैं। कौन सी? एक उद्योग जिसमें सामान को बनाया जाता है, और दूसरा वाणिज्य होता है जिसमें कोई सामान नहीं बनाया जाता, कोई उत्पाद नहीं बनाया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? वाणिज्य से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो उत्पादित वस्तुओं को, मतलब बनी बनाई वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करती हैं, पहुंचाने का कार्य करती हैं, वो वाणिज्य कहलाती हैं। वाणिज्य की दो प्रमुख शाखाएं हैं। क्या है? दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है व्यापार, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड मतलब, ट्रेड में क्या है? आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। ट्रेड में भी दो पार्ट आ जाते हैं, एक आंतरिक व्यापार, एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार देश के भीतर किया गया व्यापार, ये आंतरिक व्यापार कहलाएगा। जैसे अभी आपने देखा वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य बनी बनाई वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करता है या पहुंचाने में सहायता करता है। अब वस्तु हो सकता है कि आप अपने देश में पहुंचा रहे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा रहे हो, विदेशों में भी अपनी वस्तुएं पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो जब आप वाणिज्य की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है पहुंचाना, मतलब कहाँ पर व्यापार कर रहे हो। ठीक। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक और बाह्य होता है। आंतरिक मतलब अपने ही राज्य, अपने ही देश में, भारत के भीतर। और भारत में हम बात करें तो भारत के भीतर हो गया, अपने ही देश में। बाह्य बात करेंगे मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे कि आयात निर्यात हो गया। अब बाहरी देशों में भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक, तो वहाँ पर आपका ये बाह्य व्यापार हो जाएगा। अब इसमें पहले तो आपने देख लिया वाणिज्य में पहला पार्ट ट्रेड। दूसरा क्या होता है? दूसरा इसकी कुछ सहायक सेवाएं होती हैं। सहायक सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? परिवहन, वस्तुएं उत्पाद स्थल से उपभोग स्थल तक ले जाती हैं। सहायक सेवाएं आ गई ना। परिवहन क्या करेगा? परिवहन क्या करेगा? वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए सहायक करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। भंडारण, भंडारण मतलब स्टोरेज करना, भंडारण स्टोरेज। गोदामों के माध्यम से वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण किया जाता है, ये भी सहायता प्रदान करती हैं। अगर गोडाउन ना हो, गोदाम ना हो, तो कहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, सामानें बन रहे हैं, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो रखे कहाँ जाएंगे? तो रखने के लिए भी हमें गोडाउन की आवश्यकता होती है। तो ये भी क्या है? एक सहायक सेवाएं होती हैं। बीमा, जोखिम से सुरक्षा। हर एक उत्पाद का, हर एक बड़ी बड़ी चीज़ों का क्या हो रहा है? इंश्योरेंस भी होता है, बीमा भी होता है कि अगर नुकसान हो जाएगा तो उसका जोखिम वहन करेगी बीमा कंपनी। बैंकिंग, वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। और विज्ञापन, ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। तो ये सब क्या है? ये सारी सहायक होती हैं, ये व्यापार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। मेजर रहा आपका कि व्यवसाय की गतिविधियों का वर्गीकरण, व्यवसाय की गतिविधियाँ क्या हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। व्यवसाय की गतिविधियों का मतलब, व्यवसाय जो बिजनेस होता है, ये कई सारी गतिविधि, आर्थिक गतिविधियों से मिलकर बना होता है, जिसका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लाभ अर्जित करना होता है। और इसकी गतिविधियाँ दो प्रकार की होती हैं। व्यवसाय की मेजर गतिविधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है उद्योग, दूसरा होता है वाणिज्य। उद्योग मतलब उन गतिविधियों को कहा जाता है, उद्योग में वे सारी गतिविधियाँ आती हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, वस्तुओं का मूल्यवर्धन करती हैं। इसका मतलब कच्चे माल से तैयार माल बनाती हैं, जिसमें आपका प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग आ जाता है। प्राथमिक उद्योग में जैसे हम कहेंगे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया। द्वितीयक उद्योग में हम कहेंगे वस्त्र उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। से तृतीयक में हम सेवाएं, जितनी प्रकार की हमें सेवाएं मिलती हैं वो तृतीयक उद्योग में आ जाती हैं। उसके बाद आपने देखा था जो गतिविधियाँ होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका उद्योग, दूसरा है वाणिज्य। वाणिज्य में क्या करता है? ये कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बनाता, ये बनाई गई, उत्पादित की गई वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करता है, डिलीवर करने का काम करता है। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है सहायक सेवाएं। ट्रेड मतलब आप आंतरिक लेवल पर या बाह्य लेवल पर, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार। आंतरिक मतलब देश के अंदर, बाह्य मतलब देश के बाहर। सहायक सेवाएं जैसे आप परिवहन करना, स्टोरेज करना, बीमा कंपनियां, बैंकिंग, विज्ञापन, ये सारी सहायक सेवाएं में आ जाती हैं। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा।
आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि व्यवसाय संगठन का अर्थ क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पेपर आपका क्या है, जो पेपर पढ़ रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, पेपर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अभी तक जो आपने 4-5 लेक्चरों के माध्यम से पढ़ा, आपने भी बिजनेस के बारे में जाना। किसके बारे में? व्यवसाय के बारे में जाना। अब व्यवसाय का संगठन क्या होता है, बिजनेस व्यवसायिक संगठन क्या होता है, संगठन मतलब ग्रुप, संस्था क्या होती है, इसके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए सीरीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।